शारदे को चूंकि एक छंद में समर्पित करता हूं और धीरे धीरे अपने काव्य पाठ की यात्रा आपको कराता हूं कि श्वेत कंजहार श्वेत हंस पे सवार अम्ब श्वेत सी सितार वस्त्र धारती है शारदे। क्या बात। श्वेत कंजहार श्वेत हंस पे सवार अम्ब श्वेत सी सितार वस्त्र धारती है शारदे। काव्य कवि कानन में कोकिला सी कोक कोक कच्छपी के तार झनकारती है शारदे। और विनय विचार बीच विनय विवेक बुद्धि वाणी व्यवहार विस्तारती है शारदे। कि विनय विचार बीच विनय विवेक बुद्धि वाणी व्यवहार विस्तारती है शारदे। और नेह को निहार देह गेह को विसार नित्य मेह जलधार सी पधारती है शारदे। मेह जलधार सी पधारती है शारदे। आइए चार पंक्तियां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में। यदि दशरथ बचन न देते तो पुर महल वीरान नहीं बनते। यदि दशरथ बचन न देते तो पुर महल वीरान नहीं बनते। यदि प्रभु निवास न करते तो कामदगिरि धाम नहीं बनते। यदि नंदीग्राम बसते न भरत भ्राता आदर्श नहीं बनते। यदि कई अपयस ना चुनती राघव प्रभु राम नहीं होते। क्या बात, वाह। राघव प्रभु राम नहीं होते। राघव प्रभु राम नहीं होते। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो नाम है, राम से बड़ा है राम का नाम। मुझे एक अद्भुत टिप्पणी याद आती है। मध्य प्रदेश में ओरछा के कवि हैं सुमित ओरछा जी। उन्होंने कभी कहा था कि जब एक बार राम का नाम लिया जाता है तो वह संबोधन होता है। जब उसी राम नाम को दो बार बोला जाता है राम राम तो अभिवादन होता है। जब उसी राम नाम की आवृत्ति 3 बार की जाती है तो वह संवेदना बन जाती है। राम राम राम। और जब उसी राम नाम की आवृत्ति बार बार की जाती है, यानी राम के नाम की आवृत्ति में निरंतरता आती है, तो वह कीर्तन बन जाता है, संकीर्तन बन जाता है। और संकीर्तन में जब निरंतरता आती है तो वह साधना बन जाती है। और जब साधना में निरंतरता आती है तो वह सिद्धि का स्वरूप धारण कर लेती है। और सिद्धिवान मनुष्य यत्र तत्र सर्वत्र पूजनीय होते हैं। आइए मैं एक गीत से जोड़ना चाहता हूं, उसके पूर्व एक छंद रखता हूं और उसके बाद वो गीत की यात्रा कराता हूं। बहुत दिनों से मैंने अपना राम गीत नहीं पढ़ा, आज चूंकि अच्छा माहौल है तो राम गीत आपके बीच में रखता हूं। एक छंद के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन में 4 जो अद्भुत घटनाएं घटित हुई जिससे वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। भाई हमारे बीच में चूंकि अवध धाम से एक अद्भुत कवि बैठे हुए हैं। अयोध्या ने तो उन्हें रामलला बनाया, ओरछा ने उन्हें महाराजा राम बनाया, लेकिन हमारे चित्रकूट ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। तो उस बात पर एक छंद पढ़ता हूं कि त्याग राजधानी जब राम बनवासी हुए, पिता रूपी मोह का मरण देख लीजिए। केवट उतारता है पार बिन दाम लिए, बार बार चूमता चरण देख लीजिए। और कंद मूल फल फूल देते बिन मोल लिए, बनवासियों के आचरण देख लीजिए। और किंतु जब भागे राम कंचन को रंग संग, किंतु जब भागे राम कंचन को रंग संग, सीता रूपी शक्ति का हरण देख लीजिए। सीता रूपी शक्ति का हरण देख लीजिए। और रामायण काल की जो 3 सतियां हुई हैं, सीता, तारा, मंदोदरी, तो आइए मंदोदरी का संवाद रावण से कराते हैं 4 पंक्तियों के माध्यम से। कि एक बार रावण ने पूछा मंदोदरी से, युक्ति बतलाओ कोई सीता से मिलन की। तो बोली जाओ जानकी के आगे राम रूप धरी, चेरी बन जाएगी न देरी होगी क्षण की। तो बोला 10 शीश ऐसा सोचा कई बार, किंतु इसमें भी आती है विशेष अड़चन सी।
क्या अड़चन? कि राम जैसा होने का विचार करता हूं जब, कि राम जैसा होने का विचार करता हूं जब, सीता लागे बेटी और तू लागे वाह! बहन सी, क्या बात सीता लागे बेटी और तू लागे बहन सी। एक छंद यदुनाथ जी को समर्पित करता हूं। हमारे जो श्री कृष्ण थे उनको भागवत कथा में कवियों ने, साहित्यकारों ने राधा के साथ बहुत जोड़ा, लेकिन एक छंद में उन्हें द्रौपदी के साथ जोड़ता हूं, क्योंकि उनका एक भ्रातृत्व प्रेम था, भगनित्व प्रेम था। वो एक छंद आपके बीच में रखता हूं कि डाली से गुलाब पुष्प तोड़ा जब मोहन ने काटा, एक तर्जनी में चुभ गया श्याम की। कि डाली से गुलाब पुष्प तोड़ा जब मोहन ने काटा, एक तर्जनी में चुभ गया श्याम की। तो सारी प्राण प्यारियों के पुष्प में निगाह रही, भेंट ये बनेगा किस भाग्यशाली बाम की। तो उसी समय द्रौपदी की उंगली में दृष्टि पड़ी, रक्त का रिसाव देख पीड़ा अनुमान की। कि उसी समय द्रौपदी की उंगली में दृष्टि पड़ी, रक्त का रिसाव देख पीड़ा अनुमान की। आत्मा में हाय जगी सोचने वो पाए लगी, कि आत्मा में हाय जगी सोचने वो पाए लगी। कैसे दूर होए पीर भैया घन श्याम की, कैसे दूर होए पीर भैया घन श्याम की। आइए मैं अपने गीत की आपको यात्रा कराता हूं जी। कि राम कण कण में बसे हैं, राम कण कण में बसे हैं, राम पालनहार हैं। राम तुलसी के कथानक, राम मानस सार हैं। वाह! राम तुलसी के कथानक, राम मानस सार हैं। आइए मैं अवध ले चलता हूं, उनका जन्म कैसे हुआ। कि आनंद छाया अवध में, मधुरिम बधाई बज रही। सूर्यक्ष किन्नर मुदित हैं, कौशलपुरियों सज रही। है भाग्य जागे भूप के, सुत रूप प्रभु को देख कर। हरि बेस अद्भुत देख माता, नाम उनका भज रही। हाथों में मंगल कलश है, द्वारों में बंधन वार है। हाथों में मंगल कलश है, द्वारों में बंधन वार है। राम तुलसी के कथानक, राम मानस सार हैं। राम तुलसी के कथानक, राम मानस सार हैं। दूसरा बंद है कि मिथिला पधारे धनुषधारी। विवाह का दृश्य खींचता हूं कि मिथिला पधारे धनुषधारी, चकित चितवे पुर की नारी। मगन हो अविराम नैनो, से मनोहर छवि निहारी। कंदर्प अगणित लीन है, अनुराग में सिया राम के। प्रेम से पुलकित हृदय, जब वाटिका सीता पधारी। तो राम ही नूतन सृजन है, राम मूलाधार है। राम तुलसी के कथानक, राम मानस सार हैं। राम तुलसी के कथानक, राम मानस सार हैं। सभी लोग बजाइए नहीं, यही लाइन दोहराता रहो। राम तुलसी के कथानक, राम मानस सार हैं। राम तुलसी के, हाँ बजा लिया सभी ने।